हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंबर और रफ्तार स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि हम रिलेशन और फंक्शन संबंध और फलन देख रहे हैं, तो इसमें आज हमारा जो है 8वां क्वेश्चन आज हम देखेंगे। और ये हमारा पार्ट जो है वो 5 होगा, भाग 5, प्रश्नावली 1.1 का भाग 5। तो हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे और इसके पहले के क्वेश्चन जो है वो पिछले पार्ट में दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो दोस्तों, हमारा 8वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और आर बराबर इस प्रकार से कोई संबंध दिया हुआ है कि ए कामा बी सच दैट ए, ये देखिए माड में दिया हुआ है, इसे हम मापांक हिंदी में कहते हैं। और तो ये क्या होता है कि इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो माइनस में हो या प्लस में हो, उससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन अगर वो बाहर निकल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है, अगर 3 माइनस 5 दिया हुआ है तो आएगा -2। 3 माइनस 5 दिया हुआ तो -2 मापांक में आएगा, मतलब माड में। तो उसको जब बाहर निकालेंगे तो वो 2 हो जाएगा। मतलब कि माड से बाहर निकलेगी कोई संख्या तो वो ऋणात्मक हो या धनात्मक, उसे धनात्मक ही माना जाएगा। तो ये होता है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब कि पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया कि आर एक तुल्यता संबंध है, हमें ये तुल्यता संबंध प्रदर्शित करना है, जिसमें कि क्या होता है, सुतुल्य, समित और संक्रामक हमें दिखाना होगा है कि नहीं। उसके बाद प्रमाणित कीजिए, यहाँ से देखते हैं, फिर आगे चलिए। अच्छा, तो हम पहला देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन में जो है दोस्तों ये दिया हुआ है कि सम है। सम है मतलब कि वो सम होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए जो ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, ये नहीं दिया हुआ होता है, इसे हमें लिखना पड़ता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए कामा बी का जो हमें मान लेना है वो जो है कहाँ से लेंगे, इस ए वाले से लेंगे। तो इस ए में से कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 दिया हुआ है, 5 अवयव इसके हैं। तो इन्हीं 5 अवयवों में से हमें जो है ए और बी का मान लेना है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये हमें जो कर रहा है कि घटाने पर, समझ रहे हैं, तो सम है, सम आए मतलब सम है, इसका जो मान आ रहा है। तो ये कब होगा, जब हम क्या करेंगे, विषम के साथ विषम को और सम के साथ सम को घटाएंगे तो हमारा जो है वो सम आएगा। तो देखिए हम आपको कैसे दिखा रहे हैं, याद रखिएगा, विषम के साथ विषम को और सम के साथ सम को। तो देखिए जो हमारा वो आर आ रहा है, इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें जो है हमें वो युग्मों को लिखना है, तो हम यहाँ रफ कर लेते हैं। तो रफ करेंगे तो क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है a माइनस बी, माड में दिया हुआ है। तो a के मतलब हमने कहा है कि सम के साथ सम रखेंगे और विषम के साथ विषम, तभी हमारा जो है सम आएगा। तो अगर हमें देखना है तो ऐसे देखिए, हम सबसे पहले 1 को लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, मतलब ऐसे देखिए a माइनस बी, ठीक है। तो हमने कहा सम के साथ सम को लेंगे, ठीक है, और विषम के साथ विषम को लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1,1 लेंगे, 1 माइनस 1। जब 1 माइनस 1 लेंगे तो ये क्या आएगा, ये समझिए, अच्छा माड में है, सॉरी दोस्तों, अगर ये माड में है 1 माइनस 1 मतलब मापांक में, तो ये क्या होगा भाई, इसका मान जो है 0 आएगा। और 0 जो है देखिए तो एक तरीके से सम में आ रहा है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद हम समझिए, यहाँ अगर हम ले रहे हैं 2 और उसके बाद देखिए कामा 2 ले लें, 2 माइनस 2 ले लें, सम में ही देखिए, समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0। मतलब क्या हो रहा है कि 0 जो है ये आ रहा है सम के साथ सम और विषम के साथ विषम। अच्छा, अब ये देखिए, अगर हम 1 माइनस 3 ले लें, अगर हम 1 माइनस 3 ले लें तो यहाँ क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। जब -2 आ रहा है तो बाहर क्या आ जाएगा, 2। तो जब विषम के साथ विषम लिए तो भी सम आ रहा है। फिर देखिए 1 के साथ अगर हम 5 ले लें, 1 माइनस 5, तो यहाँ क्या आ रहा है, -4 माड में, मतलब तो यहाँ क्या आ जा रहा है, 4, ठीक है, ये समझ रहे हैं ना, 4 आ जा रहा है। तो क्या आया, सम आ गया। तो इसी तरीके से हो रहा है ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक, मतलब एक में से एक, ये जो ए दिया हुआ है, ए के स्थान पे 1 रखेंगे
और बाकी जो है वो विषम में क्या है भाई, विषम में उसमें दिया हुआ है 3 दिया, पहले सबसे पहले 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया। तो यहाँ देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 हो गया कामा 1, फिर 3, फिर 5, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, अब ए हो गया विषम, 1 हो गया, अब फिर देखिए 2 है तो 2 लेते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से समझिएगा, 2 लिख लिए। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले जो है सम है तो सम के साथ 2 के साथ 2, फिर उसके बाद फिर 2 लेंगे, सम में क्या है 4 है केवल, तो यहाँ 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, 3 विषम है तो 3 के साथ क्या लेंगे, 3 के साथ 1 ले रहे हैं, 1, इस तरीके से। तो देखिए जब 1 लेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 2, कैसे 2 होगा भाई, 3 माइनस 2, ऐसे समझिए, यहाँ 3 लिखते, यहाँ माइनस, यहाँ 2, तो आता क्या 1। फिर उसी तरीके से फिर से यहाँ जो है 3 लिख लेंगे, तो हो जाएगा 3, विषम है तो विषम में 3, फिर 3, विषम में 5, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद आ रहा है 4, तो हम 4 लेते, सम है तो 4 के साथ जो है वो सम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2, पहले 2 ही है सम, उसके बाद 4 है तो यहाँ लिखेंगे फिर 4 कामा 4। अब 5 है तो हम 5 लेंगे, तो 5 के साथ भी सम लेंगे, तो 5 कामा 1, फिर 5 कामा 3, और फिर 5 कामा 5। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से इसको बढ़ा लेंगे, इसे समझिए, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, हमारा ये जो बन गए हैं उनको हमें देखना इस तरीके से है कि अब ये तो हमारा बन गया युग्म, अब हमें आर भी हमें पता हो गया। अब हमें करना क्या है कि स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक पे देखना है, क्योंकि तुल्यता संबंध तभी ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताया है, पिछले जो क्वेश्चन है उसमें भी बता दिया है कि जो है स्वतुल्य सममित और संक्रामक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए अब हम शार्ट में दिखाएंगे आपको, एकदम शार्ट तरीके से, और बताएंगे भी, तो आप समझ जाइए शार्ट में, क्योंकि अभी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम देखिए आपको बता रहे हैं कि स्वतुल्य में हमने क्या बताया था, कि स्वतुल्य में हमने आपको ये बताया था कि स्वतुल्य में जो है वो होता क्या है कि जो भुज होगा वही, मतलब अगर भुज बराबर कोटि होना चाहिए, इस तरीके से समझिए, जो भुज है वही कोटि होगा स्वतुल्य में। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि अगर भुज ए दिया हुआ है, मतलब भुज अगर 1 दिया हुआ है तो कोट भी 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि 1 कामा 1, जैसे कि जितने अवयव दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 अवयव दिए हैं, तो इसमें हमें देखना है क्या पांचों अवयवों का जो है वो युग्म सेम बन रहा है, मतलब 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, तो 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, 4 कामा 4 है, 5 कामा 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है स्वतुल्य है, तो इसलिए इसे हम लिख देंगे कि स्वतुल्य है। सममित में देखेंगे तो सममित में क्या होता है कि सममित में ये होता है कि जो है वो ए और बी जो है उसको जो है जब उसका जो है एक्सचेंज करते हैं, मतलब इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज समझ रहे हैं, मतलब ना उनके अवयवों को जब चेंज करते हैं तो वो जो है उसमें होना चाहिए। देखिए इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए हमारा ए कामा बी है और बिलोंग्स टू आर है, और फिर जो है सच दैट, और समझिए आप, जैसे कि मान लीजिए कि देखिए ए कामा बी दिया हुआ है, बिलोंग्स टू आर, imply that b कामा a belongs to r, ये संबंध होना चाहिए। अगर ये संबंध है तो समझिए कि सममित है, ठीक है। तो ये इस संबंध को दर्शाने के लिए हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए हमने कोई भी ले लिया, जैसे कि कोई, जैसे हम 1 कामा 1 ले रहे हैं सबसे पहले, और यह बिलोंग कर रहा है आर से, 1 कामा 1 लिया, तो उसमें क्या होगा, फिर 1 कामा 1 लिया तो फिर से हम 1 कामा 1 तो ले सकते हैं। तो यहाँ जैसे जब हमने 1 कामा 1 लिया और यह बिलोंग कर रहा है आर से, तो हम फिर से, तो ये हो जाएगा हमारा 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसको जब हम अदला बदली करेंगे, देखिए अदला बदली करेंगे तो वही फिर से आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यह जो है सममित भी है। ऐसे ही समझिए जब हम 2 कामा 2 ले रहे हैं तो उसको भी जो है एक्सचेंज कर रहे हैं तो वही आ रहा है, 3 कामा 3 ले रहे हैं उसको भी एक्सचेंज कर रहे हैं तो वही आ रहा है, तो यह जो है सममित भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में क्या होता है कि ए कामा बी दिया होता है बिलोंग्स टू आर,
और यहाँ होता है इम्प्लाई दैट जो है हट जाता है, तो बी कामा ए दिया होता है बिलोंग्स टू आर। और फिर क्या होता है कि उसके बाद जो है लगता है ए मतलब ये और ये ए कामा बी, तो इस तरीके से यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। नहीं ए कामा बी नहीं, ए कामा ए मतलब इस तरीके से होना चाहिए। ये दोनों हट जाते हैं, ये दोनों हट जाते हैं, पहला और लास्ट बचता है। ये हमने आपको पहले बताया था दोस्तों, इसको आप समझ लिए अच्छे से। तो अब जो है संक्रामक में हमें क्या, संक्रामक में इस तरीके से होगा। तो संक्रामक इसका मतलब यह क्या है, तो देखिए संक्रामक में ऐसा कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ले लिया, सबसे पहले 1,1 हमने ये ले लिया, उसके बाद बिलोंग्स टू आर, और 1,3 लिया, 1,3 जो है बिलोंग कर रहा है आर से, तो इम्प्लाई दैट उसके बाद हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसको जो है छोड़ देते हैं, ठीक है, और इसे लेते हैं संक्रामक में, ठीक है। तो हमने यहाँ 1,3 मतलब 1,3 लिया, और यह भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, देखिए 1,3 दिया हुआ है, यह भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो ये होता है इसमें संबंध। तो जब 1,3 भी दिया हुआ है तो यह क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया। इसी तरीके से आप सब भी आप जितने भी हैं उसको देख लीजिएगा। जैसे अब हमने 1,3 लिया, जब 1,3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1,5 लेंगे, तो 1,5 लेंगे तो इसको जो है इसको और इसको हटा देंगे, इसको लेंगे 1,5, तो 1,5 भी तो दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आप सभी को जब देख लेंगे, देखिए जैसे 2,2 दिया हुआ है, 2,4 दिया हुआ है, तो हम जब 2,2 को लेंगे तो एक बार पहले 2,2 को फिर से लेंगे, जब दोनों को ले लेंगे तो उसका 2,2 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं जब 2,2 लेंगे, 2,4 लेंगे, तो क्या होगा कि 2,2 जो है वो इसको और इसको हटा देंगे, और इसको ले लेंगे 2,4, 2,4 भी तो दिया हुआ है। तो इसी तरीके से मतलब ये पूरा आ रहा है, तो आ रहा है, इसका मतलब है जो है संक्रामक भी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यह तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, यह तुल्यता संबंध है, यह हमारा जो है तुल्यता संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा अभी बाकी हुआ है इसी में अगला। तो अगला क्या कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो हम देखते हैं कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। चलिए इस पर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आर जो दिया हुआ था इसी में से हमें अब देखना है, हल करना है। तो हम यही बगल में कर लेते हैं। क्या करना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो संबंधित है इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले हम 1 को देख लेंगे। जब 1 को लेकर चलेंगे तो हम जो है यहाँ ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम 1 को लेंगे, किसको लेंगे, 1 को। जब 1 को लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा कि इस तरीके से हम सबसे पहले बनाएंगे, जो है उसका मान बना लेंगे। और ये देखिए 1 - 1, ठीक है, बराबर देखिए 0। फिर उसके बाद 1 - 3 बराबर 2 आ रहा है, क्योंकि मार्ट से निकलेगा जब तो ये जो है वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। 1 - 5 तो उसके बाद आएगा 1 - 5, ये अभी निकलेगा जब मार्ट से तो ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो हमें यह कहना है कि 1, 3, 5 जो है एक दूसरे से सभी संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे जो हमारा दिया हुआ है, अब 1 हो गया, अब 2 लेंगे तो ये 1 देखिए 1, 1, 1, 1, 3, 5 कहाँ से लिए हैं, यहीं से लिए हैं भाई। ये 1, ये 1, 1, 1, 1 ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1, 3, 5 ये सभी हो गए। अब उसके बाद हम 2 लेंगे। जब 2 लेंगे तो यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले 2 इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 1, 3, 5 का देना है ना। 2 लेते तब जब 2 भी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ 1, 3, 5 का दिया हुआ है तो हम 1, 3, 5 को लेंगे। तो ये हमारा देखिए हो गया, ये वाला हो गया। अब हम उसके बाद देखेंगे ये 3 वाला, क्योंकि हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ 3 लेंगे तो हो जाएगा 3 लिए। अब उसके बाद देखिए फिर मार्ड में जाएगा 3 - 1, क्योंकि 1, 3, 5 तो यहाँ 3 लिख लेते हैं, यहाँ 5 लिख लेते हैं, यहाँ 3 माइनस ये डायरेक्ट अब इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अब बार बार वही नहीं किया जा रहा है ना, वही करेंगे बार बार, क्या मतलब है। तो इससे बढ़िया है कि हम जो है एक बार में करके इसको जो है खाली कर देंगे। तो ये देखिए क्या आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, इसमें जो है 2 आ रहा है। 1, 3, 5 तो ये जो है सब प्लस में ही आएंगे ना, इसका जो है प्लस में होता है, तो 2, 0, 2 आ रहा है। उसके बाद हम जो है अगला देखेंगे 5, 5,
और 5, ये वाला हमारा 5 वाला हो गया। यहाँ क्या दिया हुआ है 1 3 5, तो यहाँ हो जाएगा -1 3 5। तो ये आ रहा है घटाने पर जो है इसका आ जाएगा, देखिए सब में ये आ जा रहा है जो है 4 आ जा रहा है, इसका आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, और इसमें जो है 0 आ जा रहा है, 4 2 0 आ रहा है। तो इसमें क्या मिल रहा है कि इसमें जो है 1 3 5 जो है वो सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित मिल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें जो है दिया हुआ था जो, तो लिख देंगे कि समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव जो है एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी तरीके से फिर करा, इसी तरीके से 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, तो 2, 4 का भी देख लेंगे। तो अब जब 2, 4 का देखेंगे तो हम सबसे पहले 2 का ले लेंगे। तो देखिए 2, 4, यहाँ देखिए ये 2 वाला हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले भुज जो है 2 दिया हुआ है, तो हम 2 को ही लेंगे। तो 4 देखिए यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ जो है ये 4 लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ क्या आ जा रहा है, इसमें जो है वो 0 आ जा रहा है, इसमें जो है 2 आ जा रहा है, माइनस में आता है, लेकिन जब मापांक है इसलिए जो है ये प्लस में आ जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है 2 का हो गया, अब 4 का लेते हैं, तो 4 का यहाँ ले लेंगे। जब 4 का लेंगे, ये वाला 4 का लेंगे तो यहाँ 2 और 4 दिया हुआ है, तो माइनस यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। क्या आ रहा है इसमें जो है आ रहा है, ये 2 आ जा रहा है और ये जो है 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है एक दूसरे से जो है संबंधित है, ठीक है, मतलब 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, लिख लेंगे। उसके बाद अब करना क्या है, फिर कह रहा है परंतु 1 3 5 का जो है कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये तो है साफ रूप से दिखाई दे रहा है भाई कि 1 3, ये 1 3 5 इसमें हो गया, और ये देखिए 2 और 4 इस तरीके से दिया, लेकिन इसमें से कोई अवयव दूसरे से संबंधित नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए लिख लेंगे कि भाई ये जो है कोई अवयव संबंधित नहीं है, यह जो है आपका सिद्ध हो गया। तो इसमें जो है प्रमाणित करना था, तो ये प्रमाणित हो गया आपका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा जो है समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। लेकिन दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तब तो जरूर करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए था, वीडियो को लाइक था शेयर कर दिया करिए दोस्तों। और जो है इससे जो है जो जिन बच्चों के पास जो है वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है उनके पास पहुंच जाएगा, और उनको भी जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अपने साथियों को जो है जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अगला 9 क्वेश्चन जो है हमारा। 9वां क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय AX बिलोंग्स टू Z, और सच दैट 0 का मान जो है, देखिए x का मान जो है दे रहा है, मतलब 0 से भाई 0 के बराबर हो या जो है 0 से बड़ा हो, ठीक है, यह कह रहा है, और 12 से छोटा हो या 12 के बराबर हो। इस तरीके से x का मान कह रहा है। दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तुल्यता संबंध प्रदर्शित करना है। तो हम सबसे पहले ये पहले संबंध को लेकर हल करेंगे, और इसमें एक नहीं 2 कंडीशन दिया हुआ है। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है, यह पार्ट 2 है, समझिए। तो मतलब कि इसे जो है दूसरे इसको भी जो है हल करना है, पहले इसको हल करेंगे उसके बाद इसको, ये जो है दोनों कंडीशनों में जो है लागू होगा, मतलब इसमें भी इसको दिखाना है और इसमें भी। तो इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम इसमें जो है वो R ज्ञात करेंगे। क्या R, तो R ज्ञात करेंगे तो हमें कैसे ज्ञात करेंगे कि देखिए सबसे पहले हम ये जो हमारा दिया हुआ है कि x का मान जो है वो हमारा होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, वो कह रहा है कि 0 से बड़ा हो या बराबर हो और 12 से छोटा हो या बराबर हो। तो हम 0 से 12 तक लेंगे, तो 0 से 12 तक जो है 13 अवयव आएंगे पूरे। तो देखिए आप इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो जाएंगे। अब उसके बाद हमें करना क्या है इसमें कि सबसे पहले हमारा जो है 0 x का मान जो है वो 0 रखेंगे। देखिए जब x का मान हम 0 रखेंगे, समझ लीजिए आप, अब इसमें पूरे जो है देखिए जब लंबा थोड़ा बनेगा इसके युग्म, तो हम क्या करेंगे, जब x का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब उसके बाद हम करेंगे क्या कि 0, 0 सबसे पहले, क्योंकि 0, 0 जो है वो 0 4 का ये क्या है भाई गुणज है, 0 से जो है 4 में हम गुणा कर सकते हैं। तो क्या होगा 0 गुणित 4 बराबर 0, और 0 से जो है वो गुणज हो गया। तो इस तरीके से हो गया। 0, 4 का अगर हम देखेंगे, इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें देख के चलना है इसमें क्या है। तो अब देखिए जब 0, 0 सबसे पहले लिया, उसके बाद अब जो हम 0, 4 लेंगे। जब 0, 4 लेंगे तो क्या होगा कि 0, 4 मतलब क्या होगा 0 गुणित 4 ये हो गया, यहाँ 0 गुणित 0 हो गया था। उसके बाद हम लेंगे 0 और 8, मतलब x का मान 0 है और y का मान जो है वो 8 ले रहे हैं, मतलब भुज
जीरो और कोट जो है वो 8 यहाँ हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए भुज 0 ही रहेगा लेकिन कोट 12 हो गई, क्योंकि ये सब 4 के जो है देखिए 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 एक्का 4 और 4 में 0 या 0 गुणी 4 बराबर जो है 0 हो रहा है। इस तरीके से जो है इसमें हो जाएगा। उसके बाद हम अब 0 वाला हो गया। अब उसके बाद 1 लेंगे, जब 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। उसके बाद 1, 5 हो जाएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद हो जाएगा 1, 9 हो जाएगा। क्यों होगा भाई, यहाँ जब हम 1 रखेंगे, देखिए 1 रखें और तो यहाँ भी 1 रखें तो क्या हुआ, 0 आ गया। तो 0 जो है अभी बताया हूँ कि 0 जो है वो भाई 0 का गुणा जो है हम 4 में करेंगे तो 0 आएगा, और 0 जो है वो भाई 4 के पहाड़ा में तो नहीं आएगा लेकिन जो है उसका गुणज हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए मकरी आ गई है, इसको जो है दोस्तों सॉरी, चले साथ साथ में आपका मनोरंजन भी हो गया है पढ़ते पढ़ते। तो इस तरीके से हमारा ये होगा। देखिए जब यहाँ हम 1 रखेंगे और यहाँ 9 रखेंगे, मतलब यहाँ 1 यहाँ 9 रखेंगे तो घटाएंगे तो क्या आएगा, -8। लेकिन जब इसको मार हटेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, और 8 जो है वो भाई 4 का देखिए 4 दूनी 8 हो रहा है, मतलब गुणज के रूप में हो रहा है। 8 का गुणनखंड है 4 एक तरीके से। तो इस तरीके से अब हम जो है 3 को लेंगे, मैंने 2 को लेंगे सबसे पहले। जब 2 को लेंगे तो 2 और 2 0 हो रहा है पहले से, सबसे पहले तो ये होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 2, 6 लेंगे भाई, 2 और 6 मतलब 4 आ रहा है ना। तो फिर इसके बाद लेंगे 2 और 10 लेंगे, तो 10 में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मतलब घटाने पर। तो और इस तरीके से अब इसके आगे यहाँ 9 है तो उसके आगे लेंगे नहीं, क्योंकि जो है 9 4 13 हो जा रहा है, 10 4 14 हो जा रहा है। तो इस तरीके से अब यही तक रहेगा। फिर इसी तरीके से हम पूरा देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा पूरा ये हो गया, 12 तक हो गया है पूरा। तो अब हम देखिए करना क्या है हमें कि अब स्वतुल्य सममित और संक्रामक हमें जो है वो ज्ञात करना है। तो स्वतुल्य सममित और संक्रामक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब स्वतुल्य में हमें पता ही है कि भाई जो भुज होगी वही कोटि होना चाहिए इस तरीके से। तो हमने यहाँ जो हमें जो है वो 13 अवयव हैं, 0 से लेकर 12 तक में पूरे 13 अवयव हैं। तो हमने आपको जैसा बताया है कि स्वतुल्य में क्या होता है कि जितने अवयव दिए हुए हैं उतने जो है उनके युग्म होने चाहिए, और ए बी जो है दोनों सेम रूप में होने चाहिए, ये भी बताया है आपको। तो जब इस तरीके से करेंगे तो देखिए हम यहाँ इसी में देख लेते हैं, वो लिखने से क्या फ़ायदा है बार बार वही चीज़। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि 0, 0 दिया है, 1, 1 दिया हुआ है। तो जब 1 दिया हुआ है इसका मतलब भुज भी जो है 1 होगा तो कोट भी 1 होगा, भुज भी 0 होगा तो कोट भी 0 होगा। इस तरीके से 2, 2 दिया हुआ है, 3, 3 दिया हुआ है, 4, 4 दिया, 5, 5, 6, भी दिया होगा। देखिए यहाँ दिया 7, 7, 8, इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, स्वतुल्य है। अब सममित की बात करेंगे तो सममित में क्या होता है कि सममित में जो है उसमें a बराबर b के रूप में हम मतलब इस तरीके से लिखें कि उनका जो है वो इंटरचेंज करें तो उसमें जो है a बराबर b के रूप में हो जाए। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी जो है वो दिया हुआ है कब, जब सेम कंडीशन हो, जैसे कि अगर वह जो है 0, 0 दिया, 1, 1 दिया, इस तरीके से अगर पूरा दिया हुआ है तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक लगभग तीनों होता है। तो इस क्रम में हम देखेंगे तो ये सममित भी होगा, क्योंकि सममित भाई 0, 0 को हम जो है वो चाहे इस तरीके से लिखें, चाहे इसका जो है भुज के रूप में लिखें, चाहे इसको कोट के रूप में पलट दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1, 1 को भी इसी तरीके से लिखें, चाहे भुज के रूप में लिखें, चाहे कोट के रूप में पलट दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसलिए सममित भी है। संक्रामक की बात करें, संक्रामक में क्या होता है, देखिए जैसे 0, 0 है और 0, 4 है, तो इसका हमें लिखना है। तो क्या होता है, जैसे कि a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r। तो इम्प्लाई दैट होता है उसके बाद कि a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ क्या होगा, समझिए a, b, b, c, तो यहाँ होना चाहिए a, c। अब a, c क्या होगा, तो ये a हो जाएगा और ये c। तो 0, 4 इसमें दिया हुआ है, तो इसी तरीके से सब देख लीजिएगा तो उसमें हो जाएगा। तो ये क्या है, संक्रामक है, इसलिए यहाँ लिख लीजिएगा कि r समुच्चय a में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा पहला जो दिया हुआ था। अब हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा दिया हुआ है उसी में जो है दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कौन वाला कर रहे हैं, दूसरा हम वो कर रहे हैं जो एक दिया हुआ है ना, एक दिया हुआ है कि जो इसे उसमें कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो अब जब हम एक उसको बता दे रहे हैं एक को ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है इसको हम यहाँ कर ले रहे हैं कि a - b 8 में जो दिया हुआ है 4 का गुणज है। क्या कह रहा है कि 4 का गुणज है। तो हमें करना क्या है, यहाँ a बराबर जो है 1 रखना है। जब a बराबर 1 रखेंगे, भाई कर आए ना कि a जो है
प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित, तो हम सबसे पहले एक लेंगे और भाई गुणज भी तो होना चाहिए। तो देखिए जब यहाँ हम माड में 1 माइनस 1 लेंगे, मतलब 1 माइनस 1 लेंगे, तो क्या आ जा रहा है, यहाँ जो है 0 आ जा रहा है। और 0 जो है वो क्या है भाई, 4 का जो है एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। तो फिर यहाँ लेंगे हम, प्रत्येक दिशा में कर रहा है ना, तो 1 माइनस 5 लेंगे, तो यहाँ जा रहा है 4। 4 भी जो है वो क्या है, एक गुणज ही है। तो फिर 1 लेंगे माइनस 9 लेंगे, बराबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यह 8 भी क्या है, प्रत्येक दिशा में जो है एक गुणज ही तो है। तो किसका है, 4 का। जब 4 का गुणज है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, देखिए इसी रूप में करेंगे ना कि 4 का गुणज होना चाहिए, तो सबसे पहले 1 लेंगे, उसके बाद और तो कोई है नहीं ऐसा कि घटाने पे जो है वो 1 में से गुणज आ जाए, तो 5 है। फिर उसके बाद और आगे देखेंगे तो उसके बाद 9 है, और 9 के बाद तो कोई है नहीं। भाई 13 होता तो 13 में से जो है वो जब घटाते तो 12 आता, वो गुणज होता, लेकिन 13 तक है नहीं, केवल 12 तक करना है हमें। तो इस तरीके से ये हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समुच्चय एक जो दिया हुआ है उसमें से लिखने से संबंधित अवयव समुच्चय 1 5 9 है। तो इस तरीके से यह हमारा हो गया। अब चलते हैं हम जो हमारा दूसरा इसी में दिया है, दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि r बराबर a, b सच दैट a बराबर b, उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो इसका रिलेशन दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है कि a, b सच दैट a बराबर b, जहाँ a, b बिलोंग कर रहा हो कहाँ से, a से। ये नहीं दिया है लेकिन इसको हमें लिखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें करना ये है, देखिए केवल एक लाइन में आप समझ लीजिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो है बराबर a बराबर b, मतलब जो a का मान होगा वही b का मान होगा। तो इस तरीके से इसमें हमें क्या करना है, भुज बराबर कोड के रूप में लिखना है। तो हमारा जो है 0 से लेकर 12 तक दिया हुआ है, मतलब 13 अवयव, तो 13 युग्म इसमें बनेंगे। तो 13 युग्म किस रूप में बनेंगे, देखिए r इस तरीके से हम लिख लेंगे। सबसे पहले 0, 0 होगा, भाई जो एक a होगा वही b होगा। तो जब जो a होगा वही b होगा, मतलब जो a होगा यहाँ देखिए, और जो होगा वही b होगा। तो 0, 0 हो गया। उसके बाद हमारा अगला हो जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, डाट डाट डाट, इस तरीके से 12, 12 तक। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से पूरा। जब 12, 12 तक हो जाएगा तो हमें ज्ञात क्या करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, यही तीनों ज्ञात करना है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक जो है वो तीनों तब हो जाएंगे कब, जब जो है कि ऐसा दिया हुआ हो कि अभी पीछे भी ये जो था, तो जैसे कि अगर सेम में दिया हुआ है, मतलब अगर 0, 0 दिया हुआ, 1, 1 दिया हुआ है, 2, 2 दिया, मतलब a बराबर b के रूप में अगर दिया हुआ है, तो वह जो है स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो यह क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, यह तो सिद्ध हो गया। अब उसके बाद हमारा जो है वो दिया हुआ है कि एक, मतलब प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। जब एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है तो हमें इसमें एक से संबंधित अवयवों को कैसे, सबसे सरल तरीके से ज्ञात करेंगे। वह तरीका क्या है, तो इसमें एक से संबंधित, तो देखिए हम क्या करेंगे, a बराबर जब b दिया हुआ है तो हम सीधा लिखेंगे कि 1 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बराबर 0, या फिर 1 बराबर 1। जब सीधा ये हो रहा है भाई, 1 बराबर जब 1 हो रहा है, देखिए इस तरीके से a बराबर b हो और 1 बराबर 1 होगा तभी होगा ये, और जब 1 बराबर 1 होगा तभी होगा। इस तरीके से जब यही दे रहा है तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जा रहा है, और 0 जो है वो क्या है भाई, 4 का जो है एक तरीके से अगर कहें तो एक जो है वो गुणज है। तो इस तरीके से यह हमारा क्या हो गया, हमारा सिद्ध भी हो गया। तो अब हमें करना ये हो गया। अब हम लिखेंगे क्या, आप लास्ट में लिख सकते हैं कि इस प्रकार जो है ये जो है हमारा अतः समुच्चय जो है जो दिया हुआ है इसमें उस तरीके से संबंधित अवयव समुच्चय इतने के जो है वो हैं। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें जो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो है हमें फास्ट चलना है, क्योंकि पीछे भी बहुत स्लो आए हैं। तो फास्ट नहीं चलेंगे तो हमारा सिलेबस जो है पूरा नहीं हो पाएगा, और हमें जो है आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कराना है। तो इस तरीके से समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है वो कमेंट करिएगा, हम आपको जो है उस कमेंट का जवाब देंगे। हमारे वीडियो को अगर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो, और नहीं भी आ रहा तब भी कीजिए दोस्तों। हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है समझ में आए, प्रयास करना चाहेंगे, ऐसा अच्छे से प्रयास करेंगे। लेकिन आप जो है कमेंट में पहले बताएं हमें ताकि पता चल पाए कि आपको जो समझ में आ रहा है या नहीं आ पा रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने जो है अगले वीडियो में, जो है वो पार्ट 6 में।
भाग 6 में मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।